कौन एक आवेश रहित कण होता है? कौन सा एक कण आवेश रहित कण होता है? तो वह है न्यूट्रॉन कण। न्यूट्रॉन कण कैसा आवेश रहित कण होता है? किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वह होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वह हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? तो पानी का जो घनत्व है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल में तैरना न्यूटन की किस नियम के कारण से संभव हो पाता है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संभव हो पाता है? तो यह गति के तीसरे नियम से संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है यह किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वरोही के गिरने की जो आशंका है इसका कारण होता है विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व होता है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसमें छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में प्लावन करते समय आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र में तैरते समय या फिर प्लावन करते समय जो आइस वर्ग का भाग रहता है यानी 1/10 भाग रहता है वह समुद्र के ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सबसे पहले कोपरनिकस महोदय ने सिद्ध किया था। कोपरनिकस महोदय ने सिद्ध किया था। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर में किसका? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक क्या है? ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक क्या है? तो वह है पारा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है वह अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसके लिए कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षणीय में सबसे नजदीक होती है? तो वह होता है 1/6। 1/6 भाग होता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की जो बूंदें होती हैं वह कैसी गोला होती हैं और इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होना। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वह जल की सतह पर नाचते हैं क्योंकि उनमें क्या किसके कारण? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण से नाचते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण से नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज वैज्ञानिक का जो नियम है यह प्लावन के नियम से संबंधित। प्लावन का नियम से संबंधित है यानी कि तैरने से संबंधित है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? किसी भी मनुष्य का जो सामान्य तापमान है वह होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से होता है। अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष सही की जाती है। निकट दृष्टि जो दोष है यह अवतल लेंस से सही की जाती है। अवतल लेंस से सही की जाती है।
शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो यह कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण से, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण से हार्ट अटैक आता है। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह किसने? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो क्रिकेट की गेंद को 36 से 45 डिग्री कोण पर मारना चाहिए ताकि वह कहाँ अधिक दूरी तक जाएगा या जाएगी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? इससे प्रत्यक्ष जो प्रमाण है सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। रमफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो यह किसने? डैबी ने पिघलाया था। डैबी ने पिघलाया था। भाप इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? भाप इंजन में उबलते हुए जल का जो तापमान है वह किस कारण से उच्च होता है? तो वह होता है बॉयलर के अंदर उच्च दाब का होना। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ताप युग्म जो तापमापी होती है यह किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो यह सीबेक के प्रभाव पर आधारित होती है। सीबेक के प्रभाव पर आधारित होती है। पूर्ण विकिरण उत्तम मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उत्तम मापी यह स्टीफन के नियम पर आधारित है। स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस ताप मापी के द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तम ताप मापी से। क्या से? पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से द्वारा मापा जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? तो वह होंगे -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री सेल्सियस पर होंगे। अगला प्रश्न है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होता है? तो यह होता है 32 डिग्री के बराबर। 32 डिग्री के बराबर होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो यह होगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अति लघु समय अंतरालों को मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। पानी का घनत्व किस ताप अधिक होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं। साइकिल के जो ट्यूब होते हैं वह अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। गर्मी के कारण से ट्यूब फट जाते हैं। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। और झील में अंत स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो वह होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ऊष्मा के संचलन की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो वह है चालन विधि। चालन विधि में नहीं जाती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है यह संवहन विधि के द्वारा होता है। संवहन विधि के द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो यह विकिरण के माध्यम से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो यह नहीं है विकिरण विधि में। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करती वह कौन सी
विधि है तो वह है विकिरण विधि। कौन सी है? विकिरण विधि। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का संप्रेषण होता है वह संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो वह करता है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें गर्म कर देती हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उच्च होता है? तो सबसे उच्च होता है ऊपर सफेद या नीचे काला। या नीचे, ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है काला और नीचे होता है सफेद। किस विधि से उच्च स्थानांतरित को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलाई की जाती है? तो वह की जाती है विकिरण के लिए। कैसे? विकिरण के लिए की जाती है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो वह होता है जल में। किसमें? जल में होता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उनके जो गलनांक होता है वह क्या हो जाता है? वह घट जाता है। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अद्रव को मिलाने से जो गलनांक होता है उसका वह घट जाता है। उसका गलनांक कैसा होता है? घट जाता है। चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। चावल को पकाने में सबसे अधिक समय कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर लगेगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसे वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसके लिए वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण कहा जाता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के नियम किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना होती है यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है यह किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है? तो वह होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। सेल्सियस के माप का मान तापक्रम 300 के बराबर होता है तो वह होता है 27 डिग्री सेल्सियस। बॉडी ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? तो यह केवल उच्च तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण को ही अवशोषित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण से जल ठंडा रहता है? मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें किस क्रिया के कारण से जल ठंडा रहता है? तो वह वाष्पीकरण क्रिया के कारण से जल ठंडा रहता है। पराशरप तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराशरप तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो वह किया था गाल्टन महोदय ने। गाल्टन महोदय ने। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तत्व होता है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? विमानों का जो आंतरिक भाग होते हैं उनकी सफाई के लिए पराशरप तरंगों का उपयोग किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है? मनुष्य को ध्वनि कंपन की जो अनुभूति होती है वह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य अनुभूति होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो वह रहेगी लोहा में। ध्वनि के किस लक्षण के कारण से कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो वह होती है तारत्व के कारण से। तारत्व लक्षण के कारण से। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो वह होता है हवाई जहाज की उड़ान भरते समय। हवाई जहाज की उड़ान भरते समय सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है।
कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होती? तो वह है ध्रुवण प्रक्रिया। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का जो प्रभाव रहता है यह मानव समय में 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगें किसके कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि तरंगें किसके कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो यह परावर्तन के कारण से उत्पन्न करती हैं, परावर्तन के कारण से। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? तो लगभग 56 फीट। कितना? लगभग 56 फीट खड़ा रहना चाहिए। इस स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षीणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण से होता है? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण से होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण से। किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण से किया जाता है? किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण से किया जाता है? तो वह किया जाता है अवरक्त तरंग से, अवरक्त तरंग से किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग में हवा में उड़ सकता है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो वायुयान की चाल 664 मीटर पर सेकंड होगी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर जिस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी वह है लोहा। क्या है? लोहा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में कैसा पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी तरंगें शून्य से संचारण नहीं कर सकती हैं? कौन सी तरंगें शून्य से संचरण नहीं कर सकती? तो वह है ध्वनि। कौन सी? ध्वनि तरंगें नहीं कर सकती। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतु रेखन के लिए प्रयुक्त होती है वह कहलाती है सोनार। क्या कहलाती है? सोनार उपकरण कहलाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें हैं? प्रकाश तरंगें यह अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। किस प्रकार की? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश का रंग, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत होता है यह हाइगेस के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो वह होती है ध्रुवण विधि से। किससे? ध्रुवण विधि से होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय के स्वरूप की जो खोज है यह मैक्सवेल महोदय ने की थी। मैक्सवेल महोदय ने की थी। किसने सबसे पहले यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो यह सबसे पहले ग्रह मांडली ने दिखाया था। किसने? ग्रह मांडली ने दिखाया था। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों माध्यम में घटित नहीं होती? कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों माध्यम में घटित नहीं होती? तो वह है ध्रुवण की घटना। ध्रुवण की घटना। कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत है जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति का पुष्टि करता है? तो वह है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। व्यक्तीकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। कितना? 1 सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो हमारे यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।